एक दिन महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्यों के साथ किसी नगर में पहुंचे। लोग उनका बहुत सम्मान कर रहे थे, उन्हें बहुत सारा वस्तुएं भी दे रहे थे। कुछ दिन पश्चात भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्यों से कहा, चलो किसी दूसरे नगर में चलते हैं। शिष्य ने कहा, नहीं, कुछ पैसे जमा कर लिया जाए, फिर हम चलेंगे। बुद्ध ने कहा, पैसे जमा करके क्या करोगे? चलो मेरे साथ, पैसे हम जमा नहीं करेंगे। और दोनों चल पड़े। शिष्य ने कुछ पैसे जमा कर रखे थे, उन्हें अपनी धोती में बांध रखा था। चलते चलते मार्ग में नदी पड़ गई। एक नौका वहां था। नौका वाला पार ले जाने के लिए 2 आने मांग रहा था। बुद्ध के पास पैसे नहीं थे, शिष्य देना नहीं चाहता था। दोनों बैठ गए। दोपहर हो गई, संध्या हो गई और फिर रात भी हो गई। नाविक अपने घर को जाने लगा तो बोला, बाबा, तुम यहाँ कब तक बैठे रहोगे? यह जंगल है, यहाँ रात को सिंह पानी पीने आते हैं, अन्य पशु भी आते हैं, वे तुम्हें मार डालेंगे। शिष्य ने कहा, तुम हमें पार ले चलो। नाविक ने कहा, मैं तो 2 आने के लिए भी नहीं ले जा सकता। शिष्य को सिंह के विचार से लगने लगा डर। धोती से 4 आने निकालकर बोला, अच्छा नहीं मानते हो तो ये लो। नाविक ने 4 आने लिए और उन्हें पार ले गया। पार जाकर शिष्य ने कहा, देखा बनते, आप तो कहते थे कि पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, सोच कर देखो बेटा, पैसा एकत्र करने से तुम्हें सुख नहीं मिलता, पैसे को देने से मिलता है। सुख त्याग में है, एकत्र करने में नहीं है। एक दिन बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने बुद्ध से कहा कि मैं अपने दुर्व्यसन छोड़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने पूछा कि कौन से दुर्व्यसन है। युवक बोला, मैं शराब पीता हूँ, जुआ खेलने की लत है, और भी दुर्व्यसन है जिन्हें कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। आज से ही ये सब छोड़ दो। युवक बोला कि एकदम कैसे छोड़ दूँ? धीरे धीरे ही तो छूटेगा। बुद्ध ने युवक को एक घटना सुनाई। एक समय एक संत के पास एक धनी युवक आया और उन्हें सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं देने लगा। संत ने नाराजगी के स्वर में कहा, चल मेरे साथ और मेरे सामने ही इन्हें गंगा में फेंक दे। वे उस युवक की बाह पकड़कर उसे गंगा तट पर ले गए। युवक ने स्वर्ण मुद्राएं गंगा में फेंकना प्रारंभ किया, लेकिन उसने सोचा कि एक एक गिनकर फेंकूं। वह शाम तक फेंकता रहा। अंत में बची हुई मुद्राओं का ढेर संत ने उसे छीनकर एक साथ गंगा में फेंक दिया। संत ने युवक से कहा कि इन स्वर्ण मुद्राओं को एक साथ न फेंककर तुमने जिस तरह गिन कर फेंका, उसे 2 बातें खुलकर सामने आ गई। एक तो यह है कि इन स्वर्ण मुद्राओं से तुम्हें कितना अधिक लगाव था, जो तुम फेंकने से पहले इन्हें गिन लेना चाहते थे। दूसरे यह है कि जिस जगह तुम मात्र एक कदम उठाकर पहुंच सकते थे, वहां पहुंचने के लिए तुमने बेकार में हजारों कदम बढ़ाए। बुद्ध ने नवयुवक को समझाया कि दुर्व्यसन छोड़ना है तो फिर धीरे धीरे छोड़ने का बहाना क्या करना, एकदम क्यों नहीं छोड़ देते? आज से छोड़ दो।
अभी से छोड़ दो। युवक ने उसी दिन दुर्व्यसन छोड़ने की कसम खा ली और अपना दुर्व्यसन छोड़ भी दिया और भगवान बुद्ध को धन्यवाद कर उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप सभी को मिले। धन्यवाद। मानव सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तथागत अपने शिष्यों को मानव सेवा का मूल मंत्र समझा रहे थे। इसी संदर्भ में उन्हें शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक राजा भेष बदलकर रात के समय भ्रमण किया करता था कि कहीं कोई अधिकारी उनकी प्रजा को सता तो नहीं रहा है, कोई दुखी तो नहीं है, या कोई बदमाश लुटेरा इधर उधर तो नहीं घूम रहा है। एक रात को भ्रमण करते हुए राजा नदी के किनारे पहुंचा। सोचा कि कोई बदमाश पकड़ में आ सकता है। उसने देखा कि वहाँ एक युवक लेटा हुआ है। राजा ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? युवक पहले तो एक अजनबी को इतनी रात गए घोड़े पर देखकर सहम गया। फिर बोला, मैं लक्ष्मी बाई का दामाद हूँ। अपने घर वाले को लेने जा रहा हूँ, पर मुझे इतनी जोर का बुखार चढ़ा है कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। सोचा हूँ रात को यहाँ आराम कर लूँ तो सवेरे चलने लायक हो जाऊंगा। राजा ने उसके माथे पर हाथ रखा। वास्तव में बुखार से वह तप रहा था। राजा ने कहा, जाड़े के दिन है, यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ। राजा भेष बदले हुए था, इसलिए युवक पहचान नहीं पाया। उसे उठा कर बैठाते हुए राजा बोला, तुम बीमार हो, घोड़े पर बैठ जाओ। मैं घोड़े की लगाम पकड़कर साथ साथ चलता हूँ। सहारा देकर उसने बीमार युवक को घोड़े पर बैठा दिया और लक्ष्मी के घर की ओर चल दिया। रास्ते में युवक से पूछताछ में उसने मालूम कर लिया कि वह राजमहल में काम करने वाले जमादारिन लक्ष्मी का दामाद है। राजा उसे लेकर लक्ष्मी के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाकर उसने लक्ष्मी बाई को आवाज दी। दरवाजा खोलते ही लक्ष्मी बाई ने जो दृश्य देखा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। वह राजा के पैरों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। राजा ने कहा, लक्ष्मी, तुम यह क्यों भूल जाती हो कि मैं राजा बाद में हूँ और मानव पहले। मानव होने के नाते मानवता मेरा पहला धर्म है। एक व्यक्ति बाण चलाने की कला में अत्यंत निपुण था। उसके बनाए हुए बाणों को जो भी देखता उसके मुंह से उसका तारीफें निकलती थी। एक दिन जब वह बाण बनाने में बहुत ही व्यस्त था, उसकी कर्मशाला के आगे से धूमधाम के साथ एक संपन्न व्यक्ति की बारात निकली। वह अपने काम में इतना व्यस्त था कि बारात की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। थोड़ी देर बाद कर्मशाला के सामने से भगवान बुद्ध निकले। तब तक वह अपना काम कर चुका था। बुद्ध ने पूछा, बंधु, यहाँ से एक धनी व्यक्ति की बारात गई है, उसे गए कितना समय हो गया? भंते, मुझे क्षमा कीजिए, मैं बाण बनाने में बहुत ही व्यस्त था, इसलिए बारात को देखा ही नहीं। यह सुनकर बुद्ध चौंक गए और बोले, जब आप यहाँ उपस्थित थे तो ढोल का शोर तो सुना ही होगा।
भंते, मेरा धंधा ही मेरे लिए प्रभु पूजा सब कुछ है। मैं जब अपने काम में जुड़ता हूँ फिर मुझे अपने शरीर की सुध भी नहीं रहती है। उसकी बात सुनकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम ही सच्चे कर्म योगी हो। तुम्हें भविष्य में कभी भी किसी समस्या से हारना नहीं पड़ेगा। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली कहानी आप सभी को सबसे पहले मिले। धन्यवाद।